नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं। ये 20वीं वीडियो है। टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वह समय जो चल रहा है अभी। तो प्रेजेंट टेंस ही हमने पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो टेंस पर बनाई है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट पर और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। परफेक्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इस समय की बात हो रही है। तो परफेक्ट मतलब हुआ पूर्ण हो गया है और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय में। तो ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में ही पूर्ण हो गया है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर पहले ही ये बात लिखी है प्रेजेंट परफेक्ट में कि जो कार्य वर्तमान में पूरा हुआ है। ठीक है। जैसे आप मुझसे या मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैंने आपसे कहा कि खाना खा लीजिए, तो आपने कहा मैंने तो खाना खा लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी हाल ही में आपने, यानी कि जब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब यही होगा कि हो सकता है आधे एक घंटे के अंदर, यानी कि लगभग वर्तमान समय में ही आपने खाना खाया है। ठीक है। आपका कोई दोस्त है या आपका कोई भी है ऐसा जिसको चोट लग गई है, तो आपने कहा उसे चोट लग गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हाल ही में कोई घटना उसके साथ घटित हुई है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली होता है कि जो वर्तमान समय में ही कोई घटना अगर संपन्न होती है, कोई कार्य पूर्ण होता है, उसकी जानकारी हम देते हैं। ठीक है। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में बेसिकली चुका, चुके, चुके या फिर या ये आता है। मेन ये चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर लिख के समझा दिया है। ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल गए हैं, दोनों ही बात प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करती है, क्योंकि चुके हैं रहे या ये के बाद है हो हूँ रहे, बात वही है। तो जो कार्य हाल ही में पूरा हुआ है, जैसे उसे चोट लगी, जैसा कि मैंने बताया। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, जैसे मान लीजिए 3 बजे छुट्टी होती है और आप 3:30 या 4 बजे के आसपास किसी से बात करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, ठीक है, या आ गए हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये वर्तमान में, उस दौरान वर्तमान में पूरा होने वाला कार्य है। ठीक है फ्रेंड। इंग्लिश में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, क्योंकि यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कार्य जो वर्तमान में पूर्ण होते हैं उनके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद हैव या हैव लगाया जाएगा। हैव या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन में है फ्रेंड्स, तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे कोई एक लड़की है, कोई एक लड़का है, राम है, जैसे राम ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो राम एक लड़का है, तो राम के साथ आप हैज लगाएंगे। ठीक है। तो आपके सामने मैंने दो वर्ड्स जो लिखे हैं, हैज या हैव, इनमें अंतर आप जानिएगा। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल्स के साथ, यानी बहुवचन के साथ, अगर कर्ता जो कार्य करने वाले हैं कई लोग रहे तो उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। इसके अलावा आई के साथ भी हैव का ही प्रयोग होता है। ठीक है। अगर वाक्य में नॉट है, यानी कि नहीं आया है, तो उसके लिए आप नॉट का यूज़ करिए। नहीं अगर न आया हो तो ऐसे में आपको नॉट की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना है आपको। जैसे मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है या पूरा कर लिया है, ये कार्य वर्तमान में ही हो रहा है, अभी हाल ही में मैंने अपना कार्य पूरा किया है। जैसा कि मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा। और हैज़ या हमें से कोई एक फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया कि आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज़ नहीं लगेगा आई के साथ, आई हैव। और नाट तो यहाँ पर लिखना नहीं है, क्योंकि नहीं शब्द तो आया नहीं है। पूरा करना, यहाँ आपको ध्यान देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होती हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको उसको अलग से बता दूंगा। ऐसे गो का है तो गो, वेंट और गान होता है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट है तो कंप्लीट का कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, यहाँ कंप्लीटेड में यूज करूँगा। ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ आई हैव और उसके बाद फिर पूरा कर लिया है, वर्ब को यूज़ करेंगे
ठीक है। तो वर्ब है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED, ठीक है। और उसके बाद मेरा कार्य, तो माई, आई के अकॉर्डिंग माई वर्क, ठीक है। तो मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब जा रहे हैं, आपका किसी से झगड़ा हो गया और उसने आपको गाली दे दिया, ठीक है। तो आपने कहा कि उसने मुझे गाली दिया है। अब वो कोई लड़का हो सकता है अकेला, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो ही हैज। और उसके बाद गाली देना, तो गाली देना के लिए एब्यूज, ABUSE, और थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ही कह रहा है, तो एब्यूज्ड। और मुझे, तो मी, ही हैज़ एब्यूज्ड मी, यानी कि उसने मुझे गाली दिया है, ठीक है। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ, या ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है। अब आप जा रहे हैं, मान लीजिए 8 बजे आपकी ट्रेन है और आप 8 ही बजे पहुंच रहे हैं, ठीक। और आपने देखा कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं है, किसी ने आपको बताया ट्रेन छूट चुकी है, जा चुकी है। तो अब आप कहेंगे कि ये कार्य तो अभी हाल ही में पूरा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्रेन, और ट्रेन एक ही है, कई ट्रेन की तो बात नहीं है, आप एक ही ट्रेन से जाने वाले थे, इसलिए हैज। और छूटना का डिपार्ट, DEPART, और फिर थर्ड फॉर्म लगेगा तो ED लग जाएगा, डिपार्टेड। द ट्रेन, आगे द लगा दीजिएगा, द ट्रेन हैज डिपार्टेड, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार से ही हम प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं। आपको ये भी बताया गया कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, या तो क्या से प्रारंभ होगा या प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएगा, और वो दोनों ही आपको जानना है। जैसे अगर प्रश्नसूचक शब्द स्टार्ट में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हैज़ या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट। एक चीज़ आप समझिएगा, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें यही करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके पहले आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी EHMR को पहले लेकर आ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो डू या डच को पहले लेकर आ रहे थे, और अब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे तो हैज़ या हैव को पहले लेकर आ रहे हैं। और ये प्रश्नसूचक शब्द ये तब बनाया जाएगा जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ठीक है। जैसे इन्होंने एक वाक्य लिखा है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, यही अगर स्टार्ट में रहता क्या मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो अब ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, और ये बनेगा यस नो आंसर टाइप, क्या से प्रारंभ हो रहा है। तो ये वाला वर्ड ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हैज या हमें से कोई एक, तो हैज या हैव, तो आप कहेंगे सर हैव, क्योंकि मैं है, और मैंने भी पता आई के साथ हैव लगता है। तो यहाँ देखिए हैव मैंने लगा दिया इस वर्ड ऑर्डर के अनुसार, फिर सब्जेक्ट को उठा के रख दिया आई, और नाट को हटाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें वही रहेंगी, कंप्लीटेड माई वर्क। तो क्या बना, कोई अंतर है? बस हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे हो जा रही है, और ये वर्ब और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जा रहा है। तो हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। ये आपको जानना है, क्या वह आया है। मान लीजिए एक वाक्य मैं आपके सामने और लिख दे रहा हूँ, ये है, क्या वह आया है, क्या वह आया है। तो इसके लिए आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्या वह आया है, तो वह के लिए हैज लगाएंगे, क्योंकि वह अकेला है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर ही, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, और अगर नहीं आया है तो नॉट हम लगा देंगे, क्या वह नहीं आया है, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, COME, कम कम होती है, हैज़ ही नॉट कम, और लास्ट में आप लगा दीजिएगा प्रश्नवाचक निशान, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रश्नसूचक शब्द दो प्रकार से होते हैं। एक तो क्या से प्रारंभ होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जो क्या से प्रारंभ होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है, दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। जैसे उसने मुझे क्यों बुलाया है, एक वाक्य अगर है, उसने मुझे क्यों बुलाया है। अब इस प्रश्न को आप
देखिए यहाँ पर बुलाया है, यहाँ पर भी या है आया हुआ है, उसने मुझे क्यों बुलाया है। ठीक है, प्रश्नवाचक निशान भी रहेगा लास्ट में, प्रश्नसूचक जो निशान होता है। तो अब यहाँ पर प्रश्नसूचक से बीच में आया, देखिए क्यों। तो अब इसको आप इस रूल से बनाएंगे, वो कोई भी हो, हर टेंस में यही फॉलो होगा। WH वर्ड अगर बीच में आएगा तो उसको सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्यों की जाती है वाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया वाई। ठीक है, और उसके बाद हैज़ या है, तो उसने है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखा करिए, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको लगाना है। तो वह अकेला है तो हैज, वाई हैज, और वह तो ही। ठीक है, वाई हैज ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाना तो कॉल, और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, ई और फिर डी। तो वाई हैज ही कॉल्ड, और मुझे तो मी, वाई हैज ही कॉल्ड मी। ठीक है, उसने मुझे क्यों बुलाया। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वह कहाँ, देखिएगा ध्यान से, गया है, वह कहाँ गया है। तो वह कहाँ गया है, तो यहाँ भी प्रश्नसूचक से तो बीच में है कौन, तो हु, सॉरी वेयर, वेयर। उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वह है तो है, उसके अनुसार हैज, और फिर वह ही, वेयर हैज ही, और आपकी थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, तो वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा लास्ट में, और ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए हु अगर सेंटेंस में आता है, कभी कभी सब्जेक्ट मिस हो जाता है तो हु का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हु अगर आएगा तो डायरेक्टली हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर हु आता है वाक्य में, जैसे कौन तुम्हें गाली दिया है, कौन तुम्हें बुलाया है, तो हु हैज, हु को सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कॉल्ड यू, कौन तुम्हें बुलाया, तो हु हैज कॉल्ड यू। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है, कौन आता है बीच में, सॉरी स्टार्ट में, तो ऐसे कंडीशंस में हम हु के साथ हैज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। कौन गया है, कौन गया है। ठीक है, तो हु, और उसके बाद हैज, फिर जाना का गॉन, GONE गॉन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हु हैज गॉन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ा शेयर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो जरूर पहुँचाया करिए। हम आगे और भी वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ सके। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।